अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हमारे मुआशरे में एक बहुत ही तेज़ी से मर्ज़ फैल रही है। वो ये है कि आपने देखा होगा कि जिनसी तशद्दुद, बच्चों के साथ रेप, छोटे-छोटे बच्चों के साथ मिसबिहेव और स्पेशली गर्ल्स के साथ जो मिसहैप हो रहे हैं कि अगर वो घर से बाहर आ जाएँ तो हमारे नौजवान स्पेशली उस चीज़ को एक हक समझते हैं उस चीज़ के ऊपर कि हमारा हक है कि हम इनको छेड़ें, इनको सीटियाँ मारें, इनके साथ मिसबिहेव करें या वो गर्ल्स को कोई और ही एक मखलूक समझते हैं, अपना राइट समझते हैं कि हमें इनको छेड़ना है। ये कतई नज़र के उनके घर में भी फीमेल हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों इस मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं? हमारी सोसाइटी की एक अलमिया ये है, अगर लड़की कोई किसी के साथ अफेयर करती है, किसी के साथ उठती बैठती है या लिंक बिल्ड करती है, तो वो हमारी सोसाइटी में उसको इंतहाई गिरौनी और इंतहाई घटिया हरकत समझा जाता है और उस लड़की की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता कि उसने खानदान की इज्जत को डुबो दिया, खानदान का सत्यानाश कर दिया, माँ बाप बहन भाई सब परेशान हो जाते हैं कि इसने पता नहीं क्या कर दिया है। और कोई भी लड़का उसके साथ शादी तो दूर की बात, मंगनी क्या एक रिलेशन भी नहीं बनाना चाहता। अब यही बात अगर आप एक लड़के पे अप्लाई करें तो हैरत होती है कि अगर कोई लड़का हमारी सोसाइटी में ऐसी हरकत करे तो हम मजाकन एक गपशप में कहते हैं कि बच्चा जवान हो गया है, टीनेजर लाइफ है, तो उससे ये हरकतें हो रही हैं। हाँ, इस तरह से बड़ा अजीब सा हम उसको भी उसके साथ भी चुटकुले लगाना शुरू कर देते हैं, उसको भी मैसेजेस करते हैं और हाँ भाई तुम जवान हो गए तो क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल। देखिए हम खुद ही बिगाड़ खुद ही फैलाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम बच्चियों को तो घर में बैठ के ये नसीहतों के अंबार लगा देते हैं कि आपको ये करना है, घर की, बाप की, बहन की, भाई की इज्जत का ख्याल रखना है, खानदान की इज्जत डूब ना जाए, आपको ये करना है, इस तरह से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कभी हमने बेटे को ये कहा? कभी भी नहीं। कभी हमने बेटे की तरबियत की कि बेटी की, एक लड़की की क्या हैसियत है, उस लड़की का क्या म्यार है, उस लड़की की क्या इंपॉर्टेंस है? कभी भी नहीं। कभी भी हम अपने बेटे को इस किस्म की एडवाइस करते हैं कि आपको घर से बाहर निकलने से पहले आपको क्या सोचना चाहिए? अगर आप इस तरह से किसी भी लड़की के साथ, किसी भी फीमेल के साथ मिसबिहेव करते हो तो इसका आपको माशरे में कितना बिगाड़ है और आपकी लाइफ के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर इसका कितना बुरा असर पड़ता है, हम कभी भी नहीं करते। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहीं पे ही हमें बहुत बड़ा इश्यू आता है। हमें क्या करना चाहिए? बेटी से ज्यादा बेटे को तरबियत देनी चाहिए, बेटी से ज्यादा बेटे को लगाम डालनी चाहिए, बेटी से ज्यादा बचपन से ही हमें बेटे को इस हद तक समझाना चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि फीमेल की किस हद तक इंपॉर्टेंस होती है। फीमेल तुम्हारी बहन भी है, फीमेल तुम्हारी माँ भी है, फूफी भी होती है, तुम्हारे कजन भी होती है, बहुत सारे रिलेशंस, और उसकी किस हद तक इंपॉर्टेंस है हमें बताना होगा। हम नहीं बताते, बचपन से ही नहीं बताते, अपने बेटे को एहसास ही नहीं दिलाते। बस उस बेटे को एक ही एहसास दिलाते, तुम घर के बड़े हो, तुम ये हो, तुमने घर का निजाम चलाना है, ये सब तुम्हारे अंडर है, ये ताबे फरमान है तुम्हारे और तुम ही हीरो हो। इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। हम अक्सर में मुआशरे में मैंने ये सोसाइटी में देखा है कि हम बेटी को घर से बाहर नहीं भेजते इस खौफ से कि वो कहीं उसके साथ मिसबिहेव ना हो जाए। ऐसे ही होता है मुझसे। और छोटा सा बच्चा जो 5 साल का से लेके 10 साल का बच्चा होता है, उसको हम उसके साथ भेजते हैं, और जो हमारी बेटी होती है उसकी उम्र 30 साल होती है, 25 साल होती है, 20 साल होती है। वो आगे बच्चा चल रहा होता है और उस बच्चे में ये एक कंसेप्ट बिल्ड कर दिया जाता है कि जो तेरे पीछे चल रही है या तेरे साथ है तो उसका एक मुहाफिज है, तुमने उसको बचाना है, वो कुछ नहीं कर सकती, उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। और यही चीज हम लड़की के दिमाग में भी डाल देते हैं, उस लड़की को भी ये एहसास उसके अंदर ये बिल्ड कर देते हैं कि तुम इस बच्चे के बगैर कुछ नहीं हो। तो जब ये दोनों एहसास एक बिल्कुल अपोजिट, एक छोटा सा बच्चा उसको एहसास ये बिल्ड कर देते हैं कि तुम ही सब कुछ कर सकते हो, तो ये मुआशरे में बिगाड़ आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस मुआशरे का बिगाड़ हम खत्म करें तो अपने इन रवैयों को हमें चेंज करना होगा। उस लड़की को भी हमें हिम्मत देनी होगी, उसको भी उसके अंदर एक करेज पैदा करना होगा कि तुम नहीं, तुम एक अच्छी और एक इंतहाई रिस्पेक्टेबल शहरी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो अपने ही दायरे में, अपने ही लिमिट्स में रहकर।
لیکن اس بچے کے ساتھ تم سیف نہیں ہو، بلکہ تمہیں خود کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، خود کو بلڈ کرنا ہوگا، اپنے اندر وہ ایک خود اعتمادی پیدا کرنی ہوگی کہ تم اکیلی بھی فائٹ کر سکتی ہو، تم اکیلی بھی یونیورسٹی جا سکتی ہو، تم اکیلی بھی ایجوکیشن گین کر سکتی ہو، تم اکیلی بھی پروفیشنل لائف گزار سکتی ہو۔ یہ نہیں کہ یہ بچہ تمہارا محافظ ہے، اور اس بچے کو بھی یہ احساس دلانا ہوگا۔ بچپن سے ہی میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں سے، ان والدین سے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 سال سے ہی اپنے بیٹے کو یہ احساس دلانا شروع کر دو کہ لڑکی کی کیا اہمیت ہے۔ اس کو چھیڑنا، اس کے ساتھ مس بیہیو کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور معاشرے میں کس حد تک بگاڑ آتا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بیٹے کی تربیت کرنا شروع کر دیں اس سینس میں، تو ہمیں کبھی بھی اس قسم کے بگاڑ نہیں ملیں گے، اور ہم ایک پرامن اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ میری دعا ہے خدائے بزرگ برتر سے کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اسی طرح سے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے کی ہمیں کوشش، اور ہمارے اندر ایک ہمت پیدا کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔